सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज जो इंडिया गेट है और पहले जो इंडिया गेट था उसके अंदर ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो चुका है। पहले इंडिया गेट पे सब हम लोग पिकनिक के तौर पे आते थे, लेकिन आज इस मिट्टी की जो खुशबू है वो अलग ही महसूस की जा सकती है। I want to say that it is a proud of thing for all of us, whatever it is done, and also everyone will able to remember all the freedom fighters this and इंडिया गेट पे कभी इतनी भीड़ नहीं देखी गई। धरने प्रदर्शन रैलियां होती हैं, लेकिन जो आम जनता इनसे जुड़ रही है आके आज इंडिया गेट को जो देख रही है, ये लगता है कि देश के अंदर एक सैलाब आया हुआ है। ये होना बहुत जरूरी था जी। हाँ, इससे देश का बहुत ज्यादा हम लोगों का गर्व हुआ। गर्व है। हाँ। कितना उम्र होगा आपका? 90 साल। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हां, इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने भारत के एक ऐतिहासिक स्थल इंडिया गेट पे, जो पूरी दुनिया के लिए एक गौरव का प्रतीक है। और यहां पर जो पिछले दिनों हमारे जो आज़ाद हिंद फौज के जो नेताजी हैं सुभाष चंद्र बोस जी, उनकी प्रतिमा का यहाँ पे अनावरण किया गया। उसके साथ ही यहाँ पे जो विस्ता का है, जो नई संसद भवन बन रही है, इसके अलावा चारों तरफ जो सौंदर्य का जो नवीनीकरण किया गया है, नए फव्वारे, नई लाइटिंग, उसे देखने के लिए पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर लोग उमड़ पड़े हैं। इतनी भीड़ आज से पहले यहाँ पर कभी नहीं देखी गई। और हम भी यहाँ पर इस घटना को, यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं उनके व्यूज़ को लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आइए मिलते हैं उन लोगों से जो यहाँ पर भारतवर्ष के तमाम क्षेत्रों से यहाँ पर आए हुए हैं, जानते हैं उनका जो क्या फील है इस समय, कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आइए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए व्यास कुशवाहा के साथ। हाँ, आज मैं पहुंचा हूं दिल्ली के इंडिया गेट के अंदर पे, जहां पे इंडिया गेट पे आप लोगों को मैं बताऊं, आज ये जो भीड़ का माहौल जो है वो एक ऐसा माहौल है जो लगातार जो काफ़ी समय के बाद में यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो तकरीबन में 2 से 3 साल से 4 साल के करीब में इस समय हो चुका होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार आप चारों तरफ जरा कैमरा घुमा करके लोगों को दिखाएं। उत्साह देखिए आप, इन लोगों का उत्साह देखिए कि लोग भारत के तमाम राज्यों से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्र के, दिल्ली के भी लोग यहां पर हैं। मैं जहां पर खड़ा हूं इसके बिल्कुल ठीक पीछे इंडिया गेट है और बिल्कुल ठीक उसी के सामने आप लोगों को मैं बता दूं, बिल्कुल ठीक उसी के पीछे आप देख सकते हैं हमारे गौरवशाली जो हमारे देश के एक ऐसे जो जिनको नेता सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है, आज उनका जो प्रतिमा लगाई गई है वो आप देख सकते हैं। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि आप लोग सामने दिखाएं। यहां पे आप देख सकते हैं तमाम हजारों की तादाद के अंदर में लोग यहां पर एकत्रित हैं। और आज जो एकत्रित क्यों ना हो, क्योंकि हमारा देश जो है वो है भारत। अगर भारत की राजधानी के अंदर में, भारत के अंदर में और इन लोगों के अंदर में अगर आज भारत नहीं गूंजा तो आप समझ सकते हैं कि कुछ नहीं गूंजेगा। एक बारी मेरे साथ आप लोग जोर से जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। हमारे देश के अंदर में सबसे बड़े, मैं आप लोगों को बता दूं, अपने पड़ोसी जितने भी राज्य हैं उन लोगों को भी मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि हमारे देश के तमाम जो नागरिक है उसके अंदर में, देश के अंदर में, हर दिल के अंदर में भारत बसा हुआ है, भारत बसा हुआ है। आप लोगों को मैं बता दूं, आज पूरा हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान के तमाम राज्यों से यहाँ पर लोग एकत्रित है। मैं एक बारी आप लोगों से बात कराने की कोशिश करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? सर, उमेद कुमार। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो हमारे जो भारत की प्रतिमा, जो हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा लगाई गई है, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा काम किया है, ये बहुत ही भारत का नाम ऊंचा हुआ है, इससे लगा करके हमारा मान सम्मान बढ़ाया है इन्होंने जी। और हमारे साथ में एक भाई साहब और जुड़े हुए हैं, आप बताइए सर। हाँ जी, मैं तो ये कहूँगा कि सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति जो लगी है ये बहुत अच्छी लगी है, बहुत भारत के लिए बहुत गर्व की बात है ये जी, बहुत गर्व। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये देश का अभिमान है, स्वाभिमान है। जय हिंद, जय भारत। हमारे जो नेताजी की मूर्ति लगी है ये हमारे देश का अभिमान, स्वाभिमान सब कुछ है। आप लोगों ने देखा, ये हमारा स्वाभिमान है, हमारे नेताजी की जो मूर्ति जो आज इंडिया गेट के ऊपर में लगी है, एक अपने आप में गर्व की बात है। हमारे हिंदुस्तान के हर दिलों की बात है कि आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, हमारे इंडिया गेट जो कि दिल्ली के अंदर में प्रतिमा लगाई गई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। हमारे साथ में कुछ माता जी भी जुड़े हुए हैं। आप जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी, इन्होंने जो केजरीवाल सरकार ने ये जो प्रतिमा लगाई है
बहुत अच्छा और नेक काम किए हैं जी, ठीक है ना, जिन्होंने उनके सहयोग से ही लगा है, उनके सहयोग से ही ये दिल्ली को, ये सभी के सहयोग से, ये सभी के सहयोग से लगा हुआ है। जी बोलिए। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हाँ जी अंकल जी, आप बताइए। देश की आज़ादी जिनकी वजह से आई, आज़ाद हिंद फौज के जो निर्माता थे, आज उन्हें 75 साल के बाद जो इज्जत मिली है, जो उनको ये मान मिला है, तालियां लगाएंगे, वो आज श्री मोदी जी की मदद से हो पाया है। और आज तक कभी किसी ने इन पे कोई तवज्जो नहीं किया। जी जी हमारे जी बोलिए, बताइए आप, इधर आके बोलिए, इधर आकर के बोलिए आप। चलिए कोई नहीं, आप बोलिए, आप बोलना चाहोगे, बोलो आप। माइक छोड़ दो, बोलो। सबसे पहले तो मैं इनका एक नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नाम का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस की आज 75वीं सालगिरह 125वीं एनिवर्सरी पे ये यादगार पुतला बनाया गया है। और मैं चाहता हूं कि आज जितने भी भारत के युवा लोग हैं वो इनसे प्रेरणा लें। बहुत बड़े नायक थे, इन्होंने ICS की नौकरी भी जो 4 साल लगते थे 7 महीने में कवर अप कर दी थी। तो काफ़ी जय हिंद इनका। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है। एक बारी इस भाई के लिए ताली बजना चाहिए, क्योंकि इसके दिल में हिंदुस्तान बसता है। तालियां बजा दीजिए। हमारे साथ में कुछ और लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में एक बहन जी जुड़ी हुई है। बहन जी बताइए, क्या बताऊं, क्या बताऊं? आप ये बताइए कि अब जो प्रतिमा जो लगी हुई है इस समय दिल्ली के अंदर में, ये अपने गर्व की बात है हिंदुस्तान के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बनी है भाई जी। और क्या कहना चाहेंगे आप अपने हिंदुस्तानी लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सारे बढ़िया, पर गंदगी बहुत फैला दी इनने। गंदगी बहुत फैला दी है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से इसके लिए? अरे कतिया जमा चली मार। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे जो गंदगी फैली पड़ी है इसके लिए? भैया मैं इनसे कहूंगी कि हाँ, वो पीछे से यहाँ तक आ रहे, इतना अच्छा किया है तो उसको साफ सफाई रखना हमारे हाथ में है। लेकिन लोग क्या, मैं आप लोगों को बता दूं, जो सफाई का जो काम करना है वो हमारे लोगों के खुद के हाथ में है कि हम लोग वह जो कूड़ा गंदगी जो है वो हम लोग चारों तरफ ना फेंकें और डस्टबिन में डालें। जी बताइए सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कलम सिंह पटवाल है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? बस हम ये मूर्ति देखने आए थे नेताजी की। इस मूर्ति को देख करके जो है ना अपना सीना जो है 56 इंच का हो जा रहा है। क्या बात है। एक बारी तालियां बजा दीजिए इनके लिए भी। और ये देख करके मेरे ख्याल से सभी लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं उनको एक आत्मसम्मान और एक नेताजी के प्रति जो स्वाभिमान है वो जागा होगा। और हमें ऐसे अपने देश के सच्चे सपूत पे हमें गर्व है। भारत माता की, भारत माता की, भारत। जी जी बताइए सर, बताइए क्या नाम है सर आपका? मेरा भूप सिंह राणा है। सर क्या कहना चाहेंगे? हमारे गर्व की बात है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पहले तो मैं कहूँगा कि नेताजी भारत के मतलब हर व्यक्ति के हृदय में बसने वाले हृदय सम्राट हैं। जी जी। और उनको रिकॉग्निशन मिलना, उनको पहचान मिलना, वो दिल्ली में जो बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और जिन्होंने ये पहचान दी है, देश उनके लिए भी कृतज्ञ रहेगा। जी बिल्कुल। हाँ, तो नेताजी के प्रति लोगों का जो आस्था थी, सच में मतलब ये जो प्रतिमा यहाँ पे स्थापित हुई है, सच मायने में वो यह डिजर्व करते थे। और भारतवर्ष के हृदय सम्राट नेताजी को हम भी नमन करने आए हैं। और हम तहे दिल से सरकार का, चाहे किसी का, जिन्होंने इनको इस सही जगह पे सही सम्मान दिया है, तहे दिल से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और देश इनका ऋणी है और उनका भी ऋणी रहेगा जिन्होंने इनको सही जगह सही स्थान पे दिया। बहुत 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 अच्छी बात है। ये हमें सोचने वाली बात है। ये हमारे सोचने वाली बात है कि जो हमारे देश के अंदर में जो हमारे देश को आज़ाद कराने के अंदर में आज़ाद हिंद फौज जो कि इन्होंने तैयार करी थी, आज उनकी प्रतिमा को जो है वो दिल्ली के अंदर में, वो भी इंडिया गेट के पास में, वहां पर स्थापित किया गया है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ाद हिंद फौज संगठन तैयार कर रहे थे, तो एक उसी टाइम में एक माताजी अपने बेटे को लेके आए और वो बेटे को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने के लिए आए। फिर सुभाष चंद्र जी बोले ये तो अंधा है माताजी, ये क्या करता है बोले। फिर वो अंधे पुत्र की माता बोले ये मेरा बेटा तो अंधा है लेकिन एक दुश्मन की गोली कम करती, ये मेरे में देशभक्ति है, मेरे बेटे में देशभक्ति, और मेरे देश के लिए मैं एक बेटा कुर्बान से करता हूँ। उस टाइम ये देशभक्ति थी अपने बेटों में और अपनी माता में। आज के समय में इतनी दुर्गंधी हो गई। और प्रशासन को ये भी कहना चाहता हूँ कि जो गुलामी के निशानियाँ हैं वो गुलामी के निशानियाँ खत्म कर देनी चाहिए। जितने भी गुलामी के निशाने वो पूरे खत्म कर दी जाएँ। और जो आज़ादी के हिंद 7,32,780 जितने क्रांतिकारी बलिदान हुए, इनका इतिहास तैयार करना चाहिए। और जितने भी क्रांतिकारी बलिदान दिए उनका इतिहास ढूंढना चाहिए। इसमें काम करना चाहिए सरकार। ये अंग्रेजी तंत्र में काम नहीं करना चाहिए। अंग्रेजों के
ताकत के लिए काम करना चाहिए, बस यही करना सकते हैं। और लोगों को भी यही करना सकते हैं, अपने आज़ादी का जो है ना वो बचाना है। आज़ाद कैसा हुआ ये जानने से पहले कि हम गुलामी कैसे हुआ ये जानना जरूरी है, गुलाम कैसे बना है हमको ये जानना जरूरी है। इस पर ये मैं नौजवान को इसमें ये बात समझाना चाहता हूँ कि इस पर जरूर नज़र डालिए। ये और ये गंदी मीडिया भी है ना, ये गंदी मीडिया भी बहुत बदमाश है, गंदी मीडिया का भी बहुत बदमाश है, पूरा दूसरों का खाते और इधर का बदनाम करते, उधर का गुणगान करते। पाकिस्तान बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखा कि भाई के जो दिल में था उन्होंने पूरा बात जो है वो यहाँ पर बयां कर दिया। हमारे साथ में एक और भाई साहब जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विकास लोहिया। सर कहाँ से हैं आप? आए नगर दिल्ली। सर क्या कहना चाहेंगे आज हमारे गर्व की जो प्रतिमा जो लगी हुई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की? सर इनका जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसमें भी बहुत बड़ा योगदान था। जो हमारे सैनिक फंस गए थे दूसरे देश में, इन्होंने की ऑर्डर किया था, ब्रिटिश सरकार के राज था जब, और इन्होंने ऑर्डर किया था जब वो वहां से आए थे उनके ऑर्डर पे नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के में, और इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा। तो आज मोदी आया है तो मोदी ने अब इनकी प्रतिमा लगाई है, वरना 75 साल हो गए कांग्रेस को, आज तक कोई भी इनके बारे में ना कुछ बोला है और ना कुछ ऐसी प्रतिमा लगाई है। जैसे हमारे देश में मोदी ने किया है 370 धारा हटा दी, और क्या नाम है बहुत से मतलब आने वाले टाइम में जो काम करेंगे तो कुछ नेता आएंगे जो मोदी की भी ऐसी प्रतिमा स्थापित होगी जैसी सुभाष चंद्र बोस की हुई है। तो बस हम लगे रहे कि हिंदुस्तान देश है और हिंदू एकता बनी रहनी चाहिए, यही मैं आगे कहना चाहूंगा, और सबको एकजुट होना चाहिए, जो बाहर का कोई आगे उठा के देख ना सके हमारे यहाँ पे। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे साथ हाँ जी बोलिए बोलिए, आ जाओ। आज़ादी के ऊपर असली वो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे दो क्रांतिकारी के उस पर जब 1956 में इंग्लैंड के क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री तत्कालीन 1956 में भारत आए क्लेमेंट एटली, तो उन्होंने क्या बोलते हैं कलकत्ता गवर्नर से चक्रवर्ती साहब से बात की कि 1942 में महात्मा गांधी का वो क्विट इंडिया मूवमेंट फेल हो चुका था, वर्ल्ड वॉर 2 में भी आपकी अच्छी पकड़ थी, तो आज चाहते तो भारत पे और राज करते, आपने इस भारत पे क्यों छोड़ा? तो उन्होंने केवल 3 ही शब्द में उत्तर दिया, रोल प्लेड बाय नेताजी आर्मी। तो हमारी आज़ादी किसी भी प्रकार से अहिंसा से नहीं आई, हर किसी ने शस्त्रों से अपना खून का बलिदान किया है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ में एक भाई साहब जुड़ चुके हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे आज जो प्रतिमा जो लगी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की? ये जो आज प्रतिमा लगी है बहुत पहले लग जानी चाहिए थी, और देर से आए मगर दुरुस्त आए। मगर हम सभी लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसी प्रतिमा और भी जो महापुरुष हैं उनको लगनी चाहिए, और देश को एकजुट होना चाहिए। ये भारत जोड़ो नहीं भारत छोड़ो यात्रा निकल रही है, इसके लिए भी आपको सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, कुछ भी हो सकता है, एक सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं, ऐसे हजारों लाखों अनेकों क्रांतिकारियों की जो है क्रांतिकारियों को उसके सपने शायद वही पूरे कर सकते हैं, ऐसा उम्मीद है हम लोगों को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हमारे साथ में एक भाई साहब और जुड़े हुए हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर? ये सबसे पहली बात तो ये है कि सुभाष चंद्र बोस जी का संघर्ष और इनकी सफलताओं के बारे में हम सबको पहले से पता है, लेकिन ये जो प्रतिमा यहाँ पे लगी है, ये प्रतिमा सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये एक प्रेरणा है आज के युवाओं के लिए जी। क्योंकि आज के युवा भले ही कितने ही उन्नत क्यों ना हो जाए, लेकिन उनको इनका संघर्ष और इनकी सफलताएं इतनी ज्यादा नहीं पता है जी। बिल्कुल, तो ये प्रतिमा उन युवाओं के लिए जी दिखाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए बिल्कुल, और हमारे युवाओं के लिए सबसे प्रेरणा की बात रहेगी ये चीज जी। ये आप लोगों ने देखा, लोगों की बातों से अभी भी अगर अपने हिंदुस्तान हो चाहे हिंदुस्तान से बाहर हो, लेकिन लोगों को पता लगना चाहिए, नवयुवकों को पता लगना चाहिए कि हमारे देश के क्रांतिकारियों ने किस तरीके से अपना बलिदान देकर के, अपनी सरों की कुर्बानियां देकर के आज अपने हिंदुस्तान को जो है वो आज़ाद करवाया। आज जहां पर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारे साथ में कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी सर क्या कहना चाहेंगे आप? कहेगा जी सर, जो आज प्रतिमा लगी हुई है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, क्या कहना चाहेंगे इन देशवासियों को? बहुत अच्छी लगी है जी, और लगानी चाहिए थी ये तो जी। क्या आप सरकार से ये भी कहना चाहेंगे जो हमारे जो क्रांतिकारी हैं उनकी भी प्रतिमाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है उसको लगानी चाहिए? लगानी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में चाचा जी जुड़े हुए हैं और काफ़ी बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस देश के अंदर में काफ़ी समय जिन्होंने देखा है,
जो पिछला जो समय गया है, क्या कहना चाहेंगे चाचा आप? ये होना बहुत जरूरी था जी। हाँ, इससे देश का बहुत ज्यादा हम लोगों का गर्व हुआ। गर्व है। हाँ। कितना उम्र होगा आपका? 90 साल है। आप देख सकते हैं कि 90 साल के जो बुजुर्ग हैं वो इस समय इंडिया गेट में हैं और जिन्होंने काफी समय तक इस देश की आज़ादी को भी देखा है, जहां तक है आज़ादी को, क्योंकि 75 साल हुए हैं और उससे पहले के इन्होंने जो है आज़ादी को देखा है। किस तरीके से आप उस समय और इस समय के माहौल को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अंतर है। उस समय तो लगता था कि हिंदुस्तान में हम लोग हिंदुस्तानी है ही नहीं है, हिंदुस्तान में थे और हिंदुस्तानी नहीं लगते, लेकिन अब आपको कैसा फील महसूस हो रहा है? गौरव हो रहा है कि हम हिंदुस्तानी हैं। और लोगों का कहना है कि अगर मोदी हैं तो ये मुमकिन है कि जो क्रांतिकारी थे उनकी भी प्रतिमाएं अलग अलग जगह पे लगाया जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ जी। हमारे साथ में एक और माता जी जुड़े हुए हैं, आप ही के साथ में है शायद। माता जी आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे बेटा, बहुत अच्छा लगा देखने। आप अपना आशीर्वाद देते रहिए। आशीर्वाद देते और चाचा जी आप भी अपना आशीर्वाद देते रहिए इन बच्चों को कि वो जो है इस तरीके के जो अपने जिस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ादी दिलवाई और क्रांतिकारियों ने आज़ादी दिलाई, और उसी तरीके से हमारे देश के अंदर में सभी जितने युवक हैं वो इस देश के लिए हमेशा खड़े रहें। हाँ, ये जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। किसी युवक पर तो अभी हमारा देश का नाज है। एक बारी चाचा के लिए आप लोगों से कहूंगा, जो लोग सुन रहे ताली बजा दीजिए। ये गर्व की बात है, ये गर्व की बात है कि आज हमारे साथ में चाचा जी 90 साल के हैं और यहाँ पे एकदम, और हम कामना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। जी बताइए। हाँ सर, कहाँ से आए हैं आप? ये बांका जिला से। बांका जिला से? अरे वाह, बांका जिला से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार से? हाँ सर, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो बढ़िया कहूँगा, बहुत बढ़िया बनाया है मोदी जी ने। आगे और जो युवक है, नव युवक है, उनके लिए क्या प्रेरणा उनको मिलेगी, कर्तव्य का मिलेगा मार्ग उनको, और क्या बहुत होगा इससे। क्रांतिकारियों की मिलेगी उनको। जी बिल्कुल। जो क्रांतिकारी जो है इस समय उनकी भी जो है जो प्रतिमा है उनकी भी जगह जगह पे लगनी चाहिए, चाहे वो लगनी चाहिए, जरूर लगनी चाहिए। देश के हर राज्यों के अंदर में ऐसी लगनी चाहिए। भगत सिंह की लगनी चाहिए। जी बिल्कुल। क्रांतिकारी सबकी लगनी चाहिए, जगह जगह पे लगनी चाहिए। भारत के तमाम राज्यों के अंदर में ऐसे क्रांतिकारियों की जो है प्रतिमाएं लगनी चाहिए, जो कि आने वाला जो समय है, जो नवयुवक होंगे, जो बच्चे होंगे, जो जनरेशन होगी, उनको जो है सीखने का, एक समझने का। जी, ये भारत के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, भारत के लिए बिल्कुल गर्व की बात है। जी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने समय के बाद आए हैं आप इंडिया गेट घूमने? अभी थोड़ा दिन पहले ही आए थे। हाँ। चलिए, आप लोग कितने समय के बाद आए हैं? हम लोग 2 बार आ चुके हैं इंडिया गेट। घूमने में बहुत इंटरेस्ट लगता है। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। और जो पहले का इंडिया गेट में और जो इस समय जो नया एक माहौल तैयार हुआ है वो कैसा लगा? बहुत परिवर्तन हुआ है इंडिया गेट में अभी, और इसी तरह होते रहे। आप लोगों ने देखा कि जो जिस समय पहले इंडिया गेट जब हम लोग घूमने आते थे इतनी पब्लिक नहीं आती थी, लेकिन आज जो 2 साल 4 साल बाद जो कोरोना का टाइम गया है उसके बाद से जब पब्लिक आज यहाँ पे पहुंची है, तो आपको मैं बता दूं कि हजारों की संख्या के अंदर में अगर हम लोग गिनना चाहेंगे तो नहीं गिन पाएंगे, इतनी तादाद है यहाँ पे पब्लिक की। हमारे साथ में भाई साहब जुड़े हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। इसके कण कण में भगवान है। हमारे देश को आजाद कराने में जो आज ये मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति नहीं है, ये हमारे प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने देश को आजाद कराने में जो अहम भूमिका निभाई है, इनको कहीं देश भूल गया था। मोदी जी के आने के बाद इनको निखार कर लाया गया। आज ये मूर्ति, जिन्हें मूर्ति कह रहे हैं, ये आज के डेट में हमें लग रहा है कि साक्षात सुभाष चंद्र बोस हमारे सामने खड़े हैं। और आगे आने वाले टाइम में इंडिया गेट पे कभी इतनी भीड़ नहीं देखी गई। धरने प्रदर्शन रैलियां होती हैं, लेकिन जो आम जनता इनसे जुड़ रही है आके, आज इंडिया गेट को जो देख रही है, ये लगता है कि देश के अंदर एक सैलाब आया हुआ है। कहीं ना कहीं देश के जितने भी नवयुवक हैं या जितने भी लोग यहाँ पे रहने वाले हिंदुस्तानी हैं, उनके दिल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस धड़कते हैं कि नहीं धड़कते? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह जी हो गए, ये देश को आजाद कराने वाले ऐसे क्रांतिकारी योद्धा थे कि इनका मुकाबला करना मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है आज की डेट में इनमें। और दूसरी बात, जो ये देश के लिए कर गए शायद ही कोई कर पाएगा। ये हमारे नवयुवक के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और आने वाले टाइम में जैसे मोदी जी कार्य कर रहे हैं, मोदी जी ऐसे कार्य करते रहेंगे और नौजवानों के दिलों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी है, कल भी थे और परसों भी रहेंगे और जिंदगी भर रहेंगे उनके साथ। एक बारी जोरदार भाई साहब जी के लिए तालियां बजा दी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी। जी बताइए। ये देखिए, हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि हमने अपने स्वाधीनता संग्राम के दौरान जितने सारे
क्रांतिकारी थे, बहुत सारे अनसंग बैरियर ऐसे रह गए हैं कि जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी थी, बट कुछ कहीं ना कहीं किसी वजह से हमारी अपनी गलती से हम उनको भूल गए। तो ये हमारे मोदी जी का बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इसके साथ साथ ये सिर्फ मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती, हमारी आने वाली जनरेशन और सारे हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जितने भी इस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम के हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, हम उनको याद रखें और उनके दिए हुए आदर्शों पे चलें। और ये तो मोटिवेशन, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और मैं यहाँ पे आता जाता रहता हूँ, लेकिन इतनी भीड़ इस टाइम पे हमने कभी नहीं देखी। ये पहली बार अभी देखने को तो कहीं न कहीं ये मोदी इफेक्ट बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, राजनीतिक विचारधाराएं हमारी अपनी सबकी अलग अलग हो सकती हैं, बट जहां नेशन की बात आती है, हिंदुस्तान पूरा युवा हमेशा नेशन के साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात की जो हमारा इतिहास है, कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन उसमें हुआ है और हमारी यंग जनरेशन उसको अच्छी तरीके से जानती है। आज की आईटी का टाइम है, तो हर कोई जो भी इंफॉर्मेशन है इजीली उपलब्ध हो जाती है, कौन सही है कौन गलत है। तो उस पर हमें नहीं जानना चाहिए, जो हो गया। उन्होंने भी अपने टाइम पे बहुत कुछ किया, बट ये हमारी सबकी मोरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रोजी रोटी तो सबको चाहिए, बट नेशन फर्स्ट है। तो हम इसी के साथ बोलते हैं कि अपने जितने हमारे युवा भाई हैं, ये अपनी इन सब विरासत को संभाल के रखें, जिसपे हमें गर्व है, हमें अपने हिंदुस्तानी होने पे और भारतवासी होने पे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ में एक और भाई साहब जुड़ चुके हैं। अच्छा, आप बोलेंगे, क्या नाम है आपका? निजी। कहाँ से हैं आप? फ्रॉम हरियाणा, भिवानी डिस्ट्रिक्ट। हरियाणा से और भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? I want to say that it is a proud of thing for all of us, whatever it is done, and also everyone will able to remember all the freedom fighters this and बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। हमारे एक मिनट भाई साहब, एक मिनट आप जा कहाँ रहे हैं? हमें तो आपसे बात करनी है। सर, कैसा आपको लग रहा है? आप इंडिया गेट घूम रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। कहाँ से आए हैं आप? आप दिल्ली से? दिल्ली से हैं। दिल्ली से फैमिली के साथ आए हैं आप? फैमिली के साथ आए हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को और देशवासियों को? जो मैं देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान बहुत बेस्ट है और इंडिया गेट पे आने के बाद मजा ही कुछ अलग है। मजा ही कुछ और होता है। एक तो खुला वातावरण, दूसरा इतने लोगों का साथ और इतने लोगों का चेहरा जो हमारे देश के अंदर में जो है, हम लोग एक हैं, ये सबसे बड़ी गर्व वाली बात है। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में जो भी कुछ है भाईचारा आपस में बना के रखे, बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान। यही सबसे बड़ी बात है। हमारे साथ में कुछ महिला भी जो है वो जुड़ चुके हैं। चलिए ठीक है, कोई नहीं। कोई आंटी जी, आप बोलना चाहेंगे कुछ? आप इधर आइए ना, आप आइए। हाँ जी। हाँ, भाई साहब जी तो रह गए थे। चलिए भाई साहब जी, आप आइए। क्या नाम है सर आपका? वरुण बख्शी नाम है मेरा। मैं बख्शी जी। क्या कहना चाहेंगे सर? सर, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज जो इंडिया गेट है और पहले जो इंडिया गेट था, उसके अंदर ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो चुका है। पहले इंडिया गेट पे सब हम लोग पिकनिक के तौर पे आते थे, लेकिन आज इस मिट्टी की जो खुशबू है वो अलग ही महसूस की जा सकती है। जिन अंग्रेजों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को धरती में मिलाने की कोशिश करी, आज वही नेताजी सेंटर में खड़े होकर पूरे भारत का स्टेट चला रहे हैं। आप ये सबसे मेन चीज हो गई है। आपने अगर मोदी जी ने जो इस समय डिजिटलाइजेशन के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया है, तो आप ये देख सकते हैं जो ड्रोन शोज होते हैं वो इतने कैपेबिलिटी वाले होते हैं कि हर कोई यहाँ पे आके उत्सुक होता है। आज ये जो भीड़ है, ये सिर्फ नेताजी को देखने के लिए या फिर अपना उसके लिए नहीं है, हर चीज के लिए है कि हम अगर हमारे इंडिया ने कुछ आज किया है तो कितनी जल्दी और कितनी विस्तार से उसका काम किया है। अभी आप जब देखेंगे, जब पूरा संसद भवन तैयार होगा, जब वो देखा जाएगा, उसमें पहले अशोक स्तंभ जो लगा था एक शांत स्वभाव के शेर का। आज वो शेर जाग चुका है और उस शेर के अलग तरह के जो अपना क्या कहते हैं फेस दिख रहा है, वो सारी कंट्रीज के लिए एक चैलेंज, एक अपना डेफिनेशन है, व्याख्या ही अलग है कि मोदी जी ने या मोदी जी के साथ साथ इस हर एक जनता ने अपना कितना सपोर्ट किया सर। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि हमेशा आते रहें। अपने आने वाले टाइम में ये चैप्टर भी एक होना चाहिए हमारे स्कूल के अंदर कि एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या था और उस पर क्या किया गया। मैं एक और हमारे साथ में भाई साहब जुड़ चुके हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँ। सर, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार मिश्रा। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं वैसे दिल्ली से हूँ, लेकिन रहने वाला बिहार से हूँ। रहने वाले बिहार कहाँ से? बिहार में औरंगाबाद से। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज दिल्ली के अंदर में आप हैं, बिहार से आए हैं और दिल्ली में ही रहते हैं। इससे पहले क्या आपको इस तरीके का क्या इंडिया गेट के ऊपर में कभी देखने को मिला आपको? नहीं सर, बहुत बदलाव दिख रहा है और हमारे नेताजी का तो मतलब आप ये समझिए कि जो सम्मान मिलना चाहिए था वो बहुत टाइम लग गया मिलने में। ये मोदी जी ने जो श्रेय दिया है
बहुत अच्छा लग ये रहा जो सम्मान जो मिलना चाहिए था बहुत पहले, वो क्या वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से ये सम्मान जो है वो बहुत लेट में जाके मिला है? जो भी कोई राजनीतिक कारण रहा होगा, लेकिन देर से ही सही लेकिन सम्मान मिला है। उन राजनीतिक के जो व्याख्या करने वाले हैं, जो राजनीति को चलाने वाले हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि ऐसे ही क्रांतिकारी जो हमारे देश के लिए जो जिन्होंने अपनी जान निछावर करी है, और उन जो राजनीतिज्ञ हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि उनको क्या प्रेरणा मिल लेनी चाहिए इनसे? जिन लोगों ने देश के लिए प्राण न्यौछावर किया है उनको सम्मान मिलना चाहिए, और जैसे नेताजी का सम्मान मोदी जी ने दिया इंडिया गेट पे लगा के, उसी तरह से बाकी जगह लोग सम्मान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। हमने कोशिश करी कि ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग पे आकर के आप लोगों को अपने देश के बारे में, अपने देश के हित में, अपने देश के लोगों से मिलाने के लिए, हर भाषा, हर विचार को एक करने के लिए, एक हिंदुस्तान को एक बनाने के लिए हमारा जो विचार बना, और हमने आज यहाँ पर आकर के जो जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है, ये हमारा सिर्फ मकसद यही था कि आप लोगों को हम लोग वो चीज़ दिखाएं कि जो लोगों के दिल में रहता है। आज जो हमारे देश के अंदर में, मैं आप लोगों को एक बारी कैमरामैन से कहूंगा, जो इंडिया गेट के ऊपर आप देख सकते हैं बिल्कुल तिरंगा की तरह लाइट जो है वो आ चुकी है इंडिया गेट पे, और आप देख सकते हैं सबसे पहले जो हमारा संतरी रंग है, फिर सफेद रंग, और फिर नीचे जो हरा रंग जो है वो हरियाली का प्रतीक है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो प्रतिमा है आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं, पूरा लाइट का पूरी व्यवस्था के साथ में उस प्रतिमा को कितना जबरदस्त जिसको सजाया भी गया जा सकता है, और यह कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि हमारे देश के गर्व को किस तरीके से बीच सेंटर पे ला करके जो आज लोगों के बीच में प्रेरणा स्रोत के लिए दिखाया गया है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप लोगों को कैसे लगा हमारा ये प्रयास? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमें कमेंट कर लें, और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना सुझाव दें। आपने देखी ये स्पेशल रिपोर्ट व्यास कुशवाहा के साथ भारतवर्ष से आए हुए तमाम लोगों की जो उनकी जो बात थी, जो उनका उत्साह था, जो उनका जोश था, उनके जो मन की बात थी, उन्होंने हमारे माइक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से पूरे भारतवर्ष, पूरी दुनिया के लोगों के साथ साझा किए। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? लोगों की बात कैसी लगी? आपके क्या विचार हैं, क्या सुझाव हैं? हमें हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यहाँ से, इस ऐतिहासिक स्थल से मैं आप सभी से एक विनती करता हूँ कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ANC इंडिया को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने स्पेशल रिपोर्टर व्यास कुशवाहा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगली खबर में जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।